अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरे प्रिय साथियों और तमाम दीनी और इस्लामी भाइयों, आज हमारा ये 7वां पाठ है। कल के पाठ में हमने इबादत का अर्थ और परिभाषा क्या है ये बातें हमने सीख ली, और इबादत के बहुत प्रकार हैं, उसमें से कुछ बातों का हमने ज़िक्र किया। आज के इस दर्स में उन्हीं में से कुछ बातों को लेकर के हम चर्चा करेंगे इंशाअल्लाह। इसमें सबसे पहले नंबर पे है खौफ। खौफ का मतलब होता है डर, अल्लाह का डर, अल्लाह का भय, अल्लाह का खौफ। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, फ़ला तख़ाफ़ूहुम व ख़ाफ़ूनी इन कुंतुम मुमिनीन, अर्थात तुम सिर्फ एक अल्लाह से डरो, उन लोगों से न डरो। अल्लाह के अतिरिक्त जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी लोग हैं, किसी से मत डरो। फ़ला तख़ाफ़ूहुम, तुम उन लोगों से मत डरो, उनसे मत डरो। व ख़ाफ़ूनी, सिर्फ मुझसे डरो, मुझसे भयभीत हो। अगर तुम मुमिन हो, अगर तुम सच्चे पक्के मुमिन हो, मुस्लिम हो, तब मेरे भाई हो। आइए हम खौफ के बारे में कुछ बातें जानते हैं। खौफ अर्थात डर, भय, ये 3 तरह के होते हैं। इसके समझ लीजिए 3 प्रकार हैं। नंबर 1, एक स्वाभाविक प्राकृतिक डर और भय, तबीई डर। जैसे हम रास्ता में जा रहे हैं, सांप देख लिया, डर तो जाएंगे। जंगल में जा रहे हैं, डर तो लगा रहता है कहीं शेर ना आ जाए। तो ये स्वाभाविक और प्राकृतिक डर है, ये हर इंसान को होता है। इसमें इस डर में कोई मनाफी ना। तो फरमाया कि उनसे मत डरो, इसका अर्थ ये नहीं है कि अब किसी से डरो मत। डरना ये स्वाभाविक है और हमको उनसे डरना चाहिए, बचना चाहिए। अपने नफ्स की हिफाजत करनी चाहिए, अपने शरीर की हिफाजत, अपने आत्मा की हिफाजत हमको करनी चाहिए, अपने जिस्म की हिफाजत। दूसरे नंबर पे है डर, जो लोग इंसानों से यानी डरते हैं, भयभीत होते हैं। जैसे यहाँ सऊदी में, अब मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, मेरा कफील नाराज़ हो जाएगा, मुझे सैलरी नहीं देगा, रोज़े नहीं रखूँगा तो मुझको कंपनी से निकाल देगा। ये भी एक प्रकार का डर और खौफ है, ये जायज़ नहीं है। कोई भी इबादत करनी है अल्लाह के डर से, अल्लाह के खौफ से, इंसानों के डर से नहीं। और तीसरे नंबर पे जो डर है उसका संबंध है इंसान के दिल से, इंसान के हृदय से, इंसान के इंद्रियों से होता है। मिसाल के तौर पे हर प्रकार की क्षति, नुकसानी, हानि पहुंचाने वाला केवल एक अल्लाह है। कोई इंसान ये डरे नहीं भाई मैं फ़लाँ स्थान पे, किसी भी स्थल पे जा करके अगर बलि नहीं दूंगा। हमारे गैर मुस्लिम भाई लोग हैं, जाके देवी देवताओं को बलि देते हैं। हमारे कुछ मुस्लिम भाई हैं, मज़ारों पे चादर चढ़ाते हैं, उनके नाम से भी ज़बीहा वो लोग ज़बह करते हैं, और ये कहते हैं कि इससे हमको फ़ायदा रहता है, इससे हमारी सुरक्षा होती है, हमारे अल्लाह बला इससे दूर होते, मुसीबतें दूर होती। मेरे भाइयों, ये हराम है, ये शिर्क है, सरासर नाजायज़ है। अल्लाह ने इसी को फरमाया कि फ़ला तख़ाफ़ूहुम, उनसे मत डरो। बहुत सारे ऐसे वाक़यात मिलते हैं। एक वाक़या मैंने पढ़ा कि एक किसी की कब्र थी, रास्ते में लोग जब वहाँ से गुज़रते थे तो लाजिम उसके पास जाते थे, कुछ चढ़ाते थे, कुछ वहाँ पे सदका खैरात करते थे, चादर वगैरह। अगर नहीं करते कहते थे कि एक्सीडेंट हो जाएगा, घटना घट जाएगा, ऐसा लोग करते थे। मेरे भाइयों, ये कैसे हो सकता है? ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब इसी तरह से कुछ लोग कहते हैं बहुत सारी बातें, बिल्ली रास्ता काट दे तो डर जाते हैं। ये सब अल्लाह से जो डर, अल्लाह से जो खौफ, उसकी ये सारी बातें, चीज़ें जो है मनाफी हैं। मेरे भाइयों, तो डरना सिर्फ अल्लाह से चाहिए। अल्लाह के अलावा तमाम मामलात में हमको नुकसान पहुंचाने वाला, नफ़ा पहुंचाने वाला, किसी प्रकार की कोई घटना घट जाए या कोई भी हानि नुकसानी हो जाए, इसका मालिक केवल एक अल्लाह है। इसी वजह से हमको कहा गया कि सिर्फ अल्लाह से डरिए। अब हमारे कुछ भाई तावीज़ पहनते हैं, अगर तावीज़ निकाल दूंगा तो शैतान मेरे ऊपर हमला कर देगा, मैं परेशानी में पड़ जाऊंगा। मेरे भाइयों, नहीं, ये सरासर गलत है। अल्लाह पर भरोसा रखिए, अल्लाह पर भरोसा रखिए, और जो असबाब हैं उनको अख्तियार कीजिए, बस जो जायज़ और वैध चीज़ें हैं। तो नंबर 1 जो स्वाभाविक डर है, प्राकृतिक, किसी शेर से या सांप से डर जाना, ये तो आम बात है। इस तरह से किसी इंसान से डर के कोई काम ना करें, अल्लाह के डर से करें, और दिल के अंदर यही रहे कि हर चीज़ के नफ़ा नुकसान का मालिक केवल एक अल्लाह है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में आता है ना, वो क्या कहते हैं, व कैफ़ अख़ाफ़ु मा अशरकतुम वला तख़ाफ़ून अन्नकुम अशरकतुम बिल्लाह। कितना उन्होंने
जवाब दिया काफिरों को, मुंह तोड़ जवाब कह लीजिए कि वो कैफा अखाफ मा अशरकतुम, मैं कैसे डरूं इन लोगों से, इन बुतों से, इन माबूदों से जिनको तुम अल्लाह के अलावा पूजते हो। वला तखाफून, और तुम नहीं डरते हो, अन्नकुम अशरकतुम बिल्लाह, जबकि तुम अल्लाह के साथ शिर्क करते हो, जो अहकमुल हाकिमीन है, सारे राजाओं का राजा, सारे मालिकों का मालिक है, तुम उसके साथ शिर्क करते हो, उस अल्लाह से नहीं डरते, तो फिर हम ये तुम्हारे इन माबूदों से क्यों डरें। मेरे भाइयों, यहाँ पे एक बात ध्यान देनी चाहिए, जिसका ईमान जितना पक्का होगा वो उतना ही जो है अमन और सलामती के साथ रहेगा। हमारे यहाँ बहुत ऐसा देखने को मिलता है कि भाई फला जगह जाएंगे, अगर हमने वहाँ कुछ गड़बड़ किया तो हमको नुकसान ही कुछ न कुछ नुकसान हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग, बहुत सारी बातें कि फला दिन मुझे परेशानी हो जाती है, ये हमारे लिए मान लग जाता है इस दिन। इस तरह के बहुत खुराफात लोगों के अंदर है मेरे भाई। यही हम कर देंगे तो हम शिरक में मुब्तला हो जाएंगे। डर केवल एक अल्लाह से होनी चाहिए। अल्लाह के अलावा कोई भी इस दुनिया के अंदर है हमारे किसी भी नफ़ा और नुकसान के वो मालिक नहीं है, इल्ला जो अल्लाह चाहे। तो अल्लाह ही से हम डरें और अल्लाह ही से मदद मांगें। मेरे भाइयों, मैं संक्षिप्त में बातें कर रहा हूँ, बातें बड़ी लंबी है, बस मुख्तसर में आप लोग ये समझ लीजिए कि डरना केवल एक अल्लाह से। और दूसरे नंबर पे है रजा। रजा का मतलब है उम्मीद, आशा, इच्छा, चाहना, अभिलाषा, और हमको ये भी अल्लाह ही से रखनी चाहिए। इसके भी दो प्रकार हैं। नंबर एक दुनियावी उम्मीद और आशा। उदाहरण स्वरूप, यानी हम ये कहें मेरे पास इतने पैसे हो जाएं, मेरा घर हो जाए, आप मेरे पास आ जाइए, हम दोनों दोस्त बन जाएं, ये तो आपसी बात है जो जायज़ है। हम एक दूसरे से उम्मीद रख सकते हैं, आप थोड़ी मेरी मदद कर दीजिए, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को सुनेंगे, ये सारी बातें। दूसरे नंबर पे जो उम्मीदें केवल एक अल्लाह के साथ ख़ास है, जो आशा, मिसाल के तौर पर मेरे गुनाहों को माफ़ करने वाला अल्लाह ताला तू ही है। नहीं, कोई आदमी ये सोचे कि नहीं मैं फ़ला कब्र पे जाऊंगा, कब्र वाले से कुछ उम्मीद लगाऊंगा तो मेरे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, मैं जन्नत में चला जाऊंगा, दोज़ख की आग से बच जाऊंगा, यह हराम है। तो इस तरह की उम्मीद कि जन्नत में दाखिले की उम्मीद, जहन्नम के प्रज्वलित आग से सुरक्षा प्राप्त करने की आशा केवल एक अल्लाह से होनी चाहिए। अल्लाह ताला ने फरमाया फमन काना यरजू लिक़ा रब्बिही फलियअमल अमलन सालिहन वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। क्या फरमाया कि जो शख्स, जो भी व्यक्ति अल्लाह से मिलने की उम्मीद रखता है, अल्लाह के दर्शनों का अभिलाषा उसके अंदर है, अभिलाषी है, वो लालायित हो रहा है अल्लाह का दर्शन करने के लिए, प्रत्यक्ष रूप से अल्लाह से मुलाकात के लिए, अल्लाह से बातें करने के लिए, फलियअमल अमलन सालिहा, उसे चाहिए कि वो सदैव सत्कर्म करे, अच्छे अमाल करे, नेक अमल करे और अल्लाह के साथ किसी को सहभागी और साझेदार ना बनाए। तो यहाँ उम्मीद, आशा, अभिलाषा का मतलब यही है कि केवल एक अल्लाह से होनी चाहिए। वो यही है कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ करने वाला है, अल्लाह ताला हमको जन्नत में दाखिल करेगा, हमको जहन्नम की आग से बचा लेगा। मेरे भाइयों, तीसरे नंबर पे है तवक्कुल। तवक्कुल का अर्थ होता है भरोसा, एतमाद, विश्वास और भरोसा। अल्लाह ताला फरमाता है वअलल्लाहि फतवक्कलू इन कुंतुम मुमिनीन, अर्थात तुम केवल एक अल्लाह के ऊपर भरोसा करो अगर तुम मुमिन हो, अगर तुम सदाचारी और निष्ठावान मुस्लिम हो, ईमान वाले हो तो। मेरे भाइयों, अब तवक्कुल किसे कहते हैं, इसके भी बहुत सारे प्रकार हैं। बस संक्षिप्त में बता दूं मैं आप लोगों से। तवक्कुल यानी भरोसा अल्लाह के ऊपर होनी चाहिए। अब देखें, तवक्कुल और भरोसा करने के मामला में इस संसार में 3 प्रकार के लोग पाए जाते हैं। कितने? 3। नंबर 1, कुछ लोग ऐसे हैं वो केवल कहते हैं मुझे अल्लाह पर भरोसा है, अल्लाह जो चाहता है करता है, अल्लाह के अलावा कोई कुछ नहीं करता। और बहुत ऐसे कम ही लोग होते हैं अल्लाह पर भरोसा रख के बैठ जाते हैं, कहते हैं अल्लाह चाहेगा तो, बीमार है अल्लाह चाहेगा तो ठीक हो जाऊंगा, नहीं चाहेगा तो नहीं ठीक होऊंगा, और दवाई भी नहीं करवाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि वो सिर्फ साधन और माध्यम, जो वसाइल हैं, उन पर भरोसा रखते हैं कि ये दवा है इससे ठीक होगा, अल्लाह के हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं कुछ करूँगा तभी खा पाऊँगा, अल्लाह के हाथ में कुछ भी नहीं है। इस तरह से मेरे भाइयों ये भी सही नहीं है। जो सही और उत्तम और अफजल और बेहतर और जायज़ तरीक़ा है अल्लाह पर भरोसा करने का, वो यही है कि सबसे पहले भरोसा अल्लाह पर हो, उसके बाद जो साधन और माध्यम है आप उनका प्रयोग कीजिए, आप उनका उपयोग कीजिए, उनको इस्तेमाल कीजिए। कोई आदमी बीमार है, दवा खाए और ये भरोसा रखे कि इस दवा के अंदर शिफा देने की शक्ति अल्लाह के अंदर है, अल्लाह ने इसमें शिफा की शक्ति डाल रखी है, तो ये असल भरोसा है। एक सहाबी रसूल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल मैं अपने ऊँट को ऐसे खुला छोड़ दूँ, अल्लाह पे भरोसा रखूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, नहीं, पहले ऊँट को बांधो
रस्सी से उसको बांधो, खूंटे से उसको बांधो, फिर अल्लाह पर भरोसा रखो। ये नहीं कि बस ऊँट छोड़ दिया अल्लाह के भरोसे और अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करेगा, नहीं, पहले असबाब अख्तियार करने हैं, फिर उसके बाद से भरोसा करना है अल्लाह के ऊपर। तो यानी असबाब के साथ साथ अल्लाह पर भरोसा, अल्लाह पर है, सब कुछ करने वाला अल्लाह ताला है, और जो है हम असबाब जो है ज़रूर अख्तियार करें, और यही सही और दुरुस्त है। ऐसा भी ना हो कि अल्लाह पर भरोसा रख के बैठ जाए, नहीं। इस तरह से ये भी नहीं कि सिर्फ असबाब पर भरोसा रखें, साधन और माध्यम पर भरोसा और एतमाद रखें, ऐसा भी नहीं, बल्कि अल्लाह पर भरोसा हो। और अल्लाह ताला ने हमको इसका आदेश दिया है, इसका हुक्म दिया है, शरीयत में हमको इसका आदेश मिलता है कि जो जायज़ असबाब हैं, जो वैध साधन और माध्यम हैं, हम उनका प्रयोग करें, उनका उपयोग करें, उनको यूज़ करें, उनका इस्तेमाल करें और अल्लाह पर भरोसा रखें। मेरे भाइयों, ये बहुत अहम चीज़ है। जो लोग अल्लाह पर भरोसा रखते हैं दिल से, अल्लाह ताला फरमाता है वह यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पर भरोसा रखता है अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है इंशाअल्लाह। हर मामलात में अल्लाह आपके लिए काफ़ी होगा, आपकी हिफाजत करेगा, आपकी सुरक्षा करेगा, और हर तरह से अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा और सहायता करेगा इंशाअल्लाह, अगर आप अल्लाह पर सही तरीके से भरोसा रखते हैं तो। और एक बड़ी प्यारी आयत है, अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, अल्लाह ताला भरोसा रखने वाले, जो अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करता है, उनसे प्रेम और माया करता है, अल्लाह ताला उनको पसंद करता है। तो मेरे भाई इसके अलावा और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये जो टॉपिक है खौफ, रजा, तवक्कुल, अगर हम इस पर बात करेंगे तो घंटों लग जाएंगे, लेकिन संक्षिप्त में आप ये जान लीजिए कि इसका मतलब यही होता है। और हम इसी तरीके से ये दिल की इबादतें हैं, खौफ दिल के अंदर होता है, रजा भी इंसान के दिल के अंदर यानी उम्मीद, और इस तरह से तवक्कुल यानी भरोसा भी इंसान के दिल से उसका संबंध होता है। ये दिली इबादत है और ये केवल एक अल्लाह के लिए होनी चाहिए। हम इसके फ़र्क को समझें और इस तरीके से केवल एक अल्लाह के ऊपर भरोसा रखें, उसी से डरें और उसी से जो है हम उम्मीद लगा के रहें। इंशाअल्लाह हम हर जगह कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।